भैरवपुर गांव में सुबह बहुत जल्दी होती है। जब अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं होता, जब मुर्गे की पहली बांग हवा में तैरती है, तब एक किसान अपनी चारपाई से उठ चुका होता है। उसका नाम रामस्वरूप है। कद साधारण, कपड़े पुराने, हाथ खुरदरे और आंखों में सालों की थकान। लेकिन उन आंखों में एक चीज हमेशा जिंदा रहती है, उम्मीद। रामस्वरूप के पास ज्यादा कुछ नहीं था। 2.5 बीघा जमीन, एक कच्चा घर और एक छोटा सा परिवार। उसकी पत्नी सीता, जो चुपचाप हर दुख को अपने आंचल में बांध लेती थी, और उसके 2 बच्चे, मोहन और गुड़िया। रामस्वरूप हर सुबह लोटे से पानी पीकर खेत की ओर निकल जाता। सीता चूल्हे पर रोटी सेकती हुई कहती, इतनी सुबह खेत जा रहे हो, कुछ खा तो लो। रामस्वरूप हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मिट्टी मेरा इंतजार कर रही है। उसके लिए मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, वह उसकी माँ थी, उसकी पूजा थी, उसकी ताकत थी। वह खेत में पहुंचकर सबसे पहले मिट्टी को हाथ से छूता, माथे से लगाता और फिर काम में जुट जाता। हर बीज डालते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाब होता, उसके बच्चे खेतों में मजदूरी न करें, किताबों में अपना भविष्य तलाशें। मोहन 12 साल का था और गुड़िया 9 साल की। दोनों पुराने कपड़े पहनकर, फटी पुरानी किताबें हाथ में लिए स्कूल जाते। रामस्वरूप उन्हें दूर तक जाते देखता और मन ही मन कहता, भगवान, मेरी मेहनत इनके काम आ जाए। उस साल बारिश ठीक समय पर आई थी। खेतों में हरियाली फैलने लगी थी। रामस्वरूप का दिल भी हर पौधे के साथ हरा होने लगा। उसने साहूकार लालचंद से कर्ज लेकर बीज, खाद और दवा डाली थी। लालचंद ने पैसे देते समय हंसकर कहा था, फसल अच्छी हो जाए तो कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो जमीन तो है ही। रामस्वरूप ने कुछ नहीं कहा। किसान बोलना कम और सहना ज्यादा जानता है। शुरुआत अच्छी थी, पौधे बढ़ रहे थे। रामस्वरूप रोज खेत के चक्कर लगाता, पत्तों को सहलाता, जैसे अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा हो। लेकिन अचानक आसमान रूठ गया। बारिश रुक गई। सूरज आग उगलने लगा। जमीन फटने लगी। पौधे मुरझाने लगे। रामस्वरूप रोज आसमान की तरफ देखता और बुदबुदाता, थोड़ा पानी और दे दे भगवान। लेकिन आसमान खामोश रहा। ट्यूबवेल का पानी खारा था। पैसे नहीं थे कि दूसरा इंतजाम कर सके। धीरे धीरे पूरी फसल सूख गई। एक दिन वह खेत के किनारे बैठ गया। सामने सूखी फसल थी और अंदर सूखता हुआ हौसला। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने खुद से पूछा, इतनी मेहनत, फिर भी कुछ नहीं? उसी समय साहूकार का आदमी घर आया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, लालचंद सेठ ने पैसे भेजने को कहा है। सीता चुप रही। बच्चे डरकर कोने में बैठ गए। उस दिन रामस्वरूप की गरीबी से ज्यादा उसकी इज्जत टूट रही थी। रात को घर में दिया जल रहा था। सब खामोश थे। तभी मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, आपके साथ खेत में काम करूँगा। यह सुनकर रामस्वरूप का दिल कांप गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, किसान हार सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य नहीं तोड़ सकता। उस रात रामस्वरूप सो नहीं पाया। नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई उसे हिम्मत दे रहा हो। तभी उसने तय किया, वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह गांव के एक बुजुर्ग किसान के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, अब पुरानी खेती से कुछ नहीं होगा रामू। कम पानी वाली फसलें, सब्जी की खेती कर। सोच बदल, तभी हालत बदलेगी।
उसने सब्जी की खेती शुरू की, टमाटर, भिंडी, मिर्च। ड्रिप सिस्टम लगाया। दिन रात खेत में मेहनत की। सीता भी साथ देने लगी। बच्चे स्कूल से लौटकर मदद करते। खेत में फिर से हरियाली लौटी और रामस्वरूप के दिल में भी। जब फसल तैयार हुई तो एक और झटका लगा। मंडी में दाम गिर गए। टमाटर सड़क पर फेंके जा रहे थे। रामस्वरूप चुपचाप सब देखता रहा। उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। लेकिन उसी दिन एक व्यापारी सीधे उसके खेत पर आया। उसने कहा, मुझे ताजी सब्जी चाहिए, मैं सीधा किसान से खरीदूंगा। उस दिन रामस्वरूप को उसकी मेहनत का सही दाम मिला। कर्ज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। मोहन का शहर के स्कूल में दाखिला हो गया। गुड़िया नई यूनिफॉर्म पहनकर पहली बार स्कूल गई। सीता की आंखों में बरसों बाद सुकून था। आज रामस्वरूप कोई अमीर आदमी नहीं है। उसका घर अभी भी सादा है, लेकिन उसका सिर झुका नहीं है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। उसकी मिट्टी उससे नाराज नहीं है। रामस्वरूप आज भी हर सुबह सूरज से पहले उठता है, खेत की मिट्टी को हाथ से छूता है और मुस्कुराकर कहता है, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह उम्मीद उगाता है। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा रहता है, उसे कोई तूफान पूरी तरह नहीं तोड़ सकता।